और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ा अपडेट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस की जय हिंद सभा। आज शाम 5 बजे जवाहर भवन में जय हिंद सभा का आयोजन होगा। कांग्रेस आलाकमान जय हिंद सभा में होंगे शामिल। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में इसका आयोजन होगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की जय हिंद सभा आज होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान जय हिंद सभा में शामिल होगा। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में इसका आयोजन होगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस की जय हिंद सभा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में इसका आयोजन। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज कांग्रेस की जय हिंद सभा होने वाली है, क्या आयोजन किया गया है और ये भी बताइए कि कौन कौन शामिल होगा इसमें। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से 25 तारीख से ही ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है कांग्रेस के द्वारा, तो देश के कोनों कोनों में देखने को मिल रही है। चाहे बिहार की हम बात करें, मालवा की बात कर ले, छतरपुर की बात कर लीजिए, तो लगातार जय हिंद सभाएं देखने को मिल रही है। वहीं आज की हम बात करें तो आज राजधानी दिल्ली में भी जय हिंद सभा को आयोजित किया गया है। सबसे पहले तो जवाहर भवन में ये सभा आयोजित की गई है, 5 बजे शाम को होने वाली। इसके साथ साथ हाईकमान भी इस यात्रा में, सभा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। हालांकि कौन कौन शामिल होगा अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर शीर्ष नेतृत्व शामिल होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि शाम 5 बजे इसका आयोजन किया जाना है और कांग्रेस आलाकमान इस जय हिंद सभा में शामिल भी होगा। अपराजिता, देखिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इससे पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार एक्टिव नजर आई और इसमें भी हमने देखा कि यात्रा निकाली गई थी, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी जय हिंद सभा का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या संदेश कांग्रेस पहुंचाना चाहती है लोगों तक? देखिए, अगर संदेश की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बिहार की अगर बात की जाए, कल बिहार में जब जय हिंद यात्रा निकाली गई तो सीधा संदेश जो दिया गया लोगों को सबसे पहला हो जाता है कि ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है। ये केवल हमारे सेना के पराक्रम को बढ़ाना है, मनोबल को और ज्यादा बढ़ाना है, और साथ ही जो उन्होंने किया है, तो ये काम किया गया है, उन चीजों को हम सराहने के लिए ये जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो है कि किस तरीके से सीज फायर के दरमियान जो IMF के द्वारा पाकिस्तान को पैसे मिले हैं, फंड मिले हैं, वो कितनी बड़ी विफलता है, जिसका जिक्र गौरव गोगोई के द्वारा कल बिहार की जय हिंद सभा में जिक्र किया गया है कि आखिर उस वक्त पर पाकिस्तान को पैसे कैसे मिल सकते हैं, जितनी त्राही हमने मचाई है उनके देश में, उसकी भरपाई ये IMF का फंड करता हुआ नजर आएगा। तो इस पर सवाल उठाया गया है कि आखिर भारत की इतनी बड़ी विफलता कैसे है कि पाकिस्तान को IMF के फंड मिल सकते हैं। दूसरी, सीज फायर को लेकर भी सवाल उठाया गया है और खास तौर पे सीज फायर पर तब जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सीज फायर का डिसीजन लिया गया था, उनके द्वारा जो कहा गया है, ऐलान किया गया सीज फायर को लेकर, तो कहा गया है कि आखिर कैसे कोई और कंट्री के प्रेसिडेंट इस बात का जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो पार्लियामेंट के सेशन को लेकर भी कहा गया है कि आखिर जिस तरीके से बाहर जाने वाले सांसदों को बताया जा रहा है, बाहर देशों को बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ चीज हुआ, मध्यस्थता हुई या नहीं, पाकिस्तान को लेकर तमाम चीजें, मगर खुद के लोगों को अंधकार में रखा जा रहा है, तो आखिर पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर ये सभा को आयोजन किया गया है, मगर खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया गया है। अपने सेना को सराहने के लिए इन जनसभा का आयोजन किया गया है। चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।